तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में लॉ ऑफ डिमांड। तो होपफुली आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी पढ़ा होगा। कई सारे ऐसे होंगे जो इस टॉपिक के साथ अभी भी टच में होंगे और कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ये टॉपिक काफी टाइम पहले पढ़ा होगा। बट आई एम श्योर आज के इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली वो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो कंसेप्ट है उसको दोबारा रिवाइज करने में कुछ ना कुछ हमें कुछ नया समझने में आपको जरूर यहाँ से मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इसी के साथ जैसे ही हमारी ये वीडियो खत्म होगी वैसे ही आपको एक प्रैक्टिस सेशन जो कि हर एक टॉपिक के रिलेटेड हम कोशिश करते हैं कि आपको आप तक पहुंचाया जाए वो आपको जरूर मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो विलिंगनेस टू बाय एनी गुड और सर्विसेज। ठीक है, विलिंगनेस टू बाय। अब विलिंगनेस टू बाय तो बहुत ज्यादा है, जैसे हम एक फरारी भी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं ये कहता हूं कि मेरी विलिंगनेस है, मतलब कि मेरी इच्छा है कि मैं इस गाड़ी को खरीद सकूं, पर क्या ये हमारी डिमांड बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं। राइट, बिकॉज हमारे डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या चीजें जो है वो जरूरी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज योर विलिंगनेस एंड सेकेंड थिंग इज द एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब कि क्या उस कंज्यूमर की इतनी क्षमता है कि जिस भी चीज के बारे में वो डिमांड कर रहा है क्या वो उसे खरीद सकता है एट अ गिवन प्राइस। राइट, सो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में इसे समझेंगे तो हम कह सकते हैं दैट इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड आर एबल टू बाय एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, किसी एक गिवन प्राइस पे और किसी एक दिए गए समय पे क्या हम वो चीज खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम सभी जो है बर्गर खाने कभी ना कभी आप सभी गए होंगे। इफ यू आर रेडी टू बाय अ बर्गर फॉर ₹50, यू आर शोइंग डिमांड फॉर इट। अगर आपकी विलिंगनेस मतलब कि अगर आपका मन है कि आप एक बर्गर जो ₹50 का आपको बर्गर है वो मिल रहा है और अगर आप वो खाना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स और आपके पास वो ₹50 भी हैं कि आप उससे खरीद सके, दैट मीन्स दैट देयर इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। राइट, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी विल सी कि अगर यही बर्गर, अगर मैं कह रहा हूं कि ये सेम बर्गर आपको ₹50 से कल को अगर इन्फ्लेशन के होते ये आपको ₹100 का बर्गर अगर मिल रहा है तो शायद शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका विलिंगनेस तो होगी, वो इच्छा तो रखते होंगे कि काश हमें एक बर्गर मिल जाए, बट दे माइट नॉट बी हैविंग द एबिलिटी टू पे फॉर दैट बर्गर। ठीक है, उस बर्गर को खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो विल इट मेक डिमांड? नो, डेफिनेटली नॉट। राइट, सो इस केस में हमारी जो डिमांड होगी तभी बन पाएगी जब हमारे पास एबिलिटी है पे करने की और हमारे पास विलिंगनेस भी है उन चीजों को खरीदने की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिमांड तो हमें समझ में आ गया कि डिमांड क्या है। राइट, अब हम समझेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही लेमन टर्म में अगर हम इसे समझेंगे, जब भी आप समझते हैं कि कोई भी चीज का प्राइस जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो कंजप्शन है, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। रिसेंटली आपने देखा होगा कई बार अनियन टमाटो के जो प्राइजेस हैं वो एकदम से शूट अप कर जाते हैं। राइट, कई बार आपने देखा होगा 100 रुपी kg भी हमारा जो अनियन है वो हमें मिल रहा होता है। राइट, बट उस टाइम पे जो अनियन की जब प्राइस हाई होता है उस टाइम पे उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। राइट, जो अगर ये तो एक बहुत नॉर्मल सी हमारा मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर है। हमें पता है कि जैसे ही किसी चीज के प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करेंगे उसी टाइम जो है उनकी डिमांड जो है वो कट ऑफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट, ऑन द अदर हैंड टमाटो की अगर हम बात करेंगे, कई बार हमने देखा होता है कि टमाटर के प्याज एकदम से राइज हो जाते हैं और उस दौरान क्या होता है कि हमारी वहां पे जो उसकी डिमांड है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। राइट, और ऑन द सेम टाइम हम देखेंगे
कि अगर कोई ऐसी चीज जिसके प्राइसेस जो हैं, कभी आपने देखा होगा किसी चीज का प्राइस जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो उसकी डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अनियन की ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर प्याज जो है कल को हम ओनियन जो है वो 100 रुपए केजी था, 100 रुपी केजी था, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्राइजेस हाई थी तो डिमांड यहाँ पे लो थी। ऑन द अदर हैंड जस्ट जैसे ही 20 रुपए केजी जो अनियन है उसका प्राइस ड्रॉप हो गया 20 रुपी केजी, ठीक है, तो वो लोग जो पहले नहीं ले पा रहे थे 100 रुपी केजी की वजह से, अब उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी एकदम से, क्योंकि अब जो इसके प्राइजेस हैं वो क्या हो गया, लेस हो गए, ड्रॉप डाउन हो गए। वैसे ही हम डेफिनेशन के थ्रू अगर देखेंगे, व्हेन द प्राइसेस गो अप पीपल बाय लेस, जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ऊपर जाएंगे प्राइसेस, लोग जो है वो कम खरीदना शुरू करेंगे। द प्राइसेस गो डाउन पीपल बाय मोर, जैसे ही प्राइस आपका नीचे गया, लोगों ने एकदम से उसकी जो डिमांड है, उसकी जो कंजप्शन है वो बढ़ाना शुरू कर दी, राइट। सो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही हमें दिखता है कि कोई भी कहीं भी चीज आपको कम दामों में मिल रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कमोडिटी है वो अपने पास खरीद के स्टोर करके रख लें, राइट। ऑन सेम ऑन द अदर हैंड, जैसे ही प्राइजेस हाई होंगे तो हम उस टाइम पे क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी जो डिमांड है, कम से कम उस चीज की कंजप्शन जो है वो की जाए। तो यहाँ पे हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे। जैसे आपने कई बार आप मार्केट जाते हो, तो कई बार अभी रिसेंटली जैसे मैंगोज जो है वो मार्केट में आए हुए हैं, राइट। और अभी रिसेंटली जो उनका प्राइसेस है दैट इज 100 रुपी केजी। अगर आपने देखा होगा 100 रुपी केजी, दैट मीन्स प्राइसेस आर वेरी हाई, ठीक है। प्राइसेस जो है वो बहुत बड़े हुए हैं। अगर प्राइसेस जो बड़े हुए हैं तो उनकी डिमांड जो होगी वो कम होगी। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू बाय द कमोडिटी विच आर वेरी हाई इन प्राइजेस, ठीक है। जितने ही हाई प्राइजेस होंगे उतने ही कम उस चीज की डिमांड जो है वो होगी। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एक शॉपकीपर जो 100 रुपी केजी जो मैंगोज जो है वो बेच रहा है, ऑन द सेम टाइम यहाँ पे जो दूसरा शॉपकीपर है वो 60 रुपी केजी बेच रहा है। तो आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे आप मार्केट में जाते, ठीक है, मार्केट में जाते हो और वहां पे जिस भी शॉपकीपर के पास अगर किसी चीज के हायर प्राइस होंगी, तो उसके पास जो बायर होगा वो कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे शॉपकीपर के पास जाते हो और उसके जो प्राइसेस हैं वो लो हैं, तो शायद अगर आपने 1 केजी मैंगो लेने होंगे, बट आपको अगर 60 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है, एक केजी आपको 60 के मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप क्या कहो उसको, आप कहो कि हाँ तू एक की जगह मुझे 2 केजी 2 केजी तू मुझे दे दे, एंड इट विल बी कॉस्टिंग यू रुपी 120, राइट। आप सोचो, ठीक है, जहां पे आप 1 केजी लेने निकले थे, तो जो लो प्राइस होने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी जो है वो भी एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, राइट। सो इस एग्जांपल से आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने देखा होगा कि ये जो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो लोगों के दिमाग में क्यों आता है, क्योंकि बिकॉज पीपल वांट टू सेव मनी, ठीक है। लोग जो है वो पैसे बचाना चाहते हैं। अभी मैंगो वाली एग्जांपल ही ले लेंगे। अगर आपको एक 1 केजी जो है वो आपको 100 रुपी मिल रहा है, ठीक है, 1 केजी आपको 100 रुपी मिल रहा है। ऑन ऑन द अदर हैंड आपको वही जो दूसरे शॉपकीपर के पास 1 केजी आपको 60 रुपी केजी मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सेकंड वाले के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पैसा बचाना चाहते हैं, ठीक है। पैसा बचा के क्या करेंगे, मोर वैल्यू ऑफ द सेम मनी, ठीक है। वो सेम पैसे में जैसे आपको 2 केजी जो है 160 120 का मिल रहा है, ठीक है, तो सेम ही मनी में सेम पैसे में वो क्या है, उसमें ज्यादा जो वैल्यू है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कैन बाय अदर थिंग्स टू। अगर वो 1 केजी भी लेना चाहें तो भी उनको कितने का पड़ेगा, 60 रुपी का पड़ेगा, तब भी उनके पास 40 रुपी जो है वो उनकी सेविंग होगी, जिससे वो शायद एप्पल या ऑरेंजेस जो भी कुछ लेना चाहें वो ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली हुई है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी स्पेंडिंग को लेके और अपनी कंजप्शन को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन प्राइसेस में होती है, वैसे ही हमें एक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है लोगों की डिमांड में, राइट। ओके, तो अब हम समझेंगे कि किस तरह से जो हमारा डिमांड है उसे हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस दिया गया है, ऑन द अदर हैंड हमें दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड, राइट।
कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड की जा रही है, राइट। तो लेट अस सपोज हम मैंगो की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सेम जो आपने पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं, 10 रुपए के आपको मिल रहे हैं 50 मैंगो, राइट। 10 रुपए के आपको मिल रहे हैं 50 मैंगो। अगर 10 रुपए होंगे तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आप उसकी खरीद सकते हो? 50, राइट। जैसे ही उसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप डाउन होता है, आप देख सकते हो 10 रुपए से जैसे ही आपके प्राइसेस जो 8 रुपए पे पहुंचे, तो जो उसकी क्वांटिटी जो है, राइट, जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई 60 तक, राइट। अब उसकी क्वांटिटी जो है एकदम से बढ़ गई। वैसे ही हमने देखा, जैसे ही 8 रुपए से जो प्राइजेस हैं वो मैंगो के ड्रॉप होते हैं 6 रुपी पर केजी पे, तो लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स अब जो पहले लोग 60 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब वो कितनी उनकी डिमांड बढ़ गई है? 70। एंड वाइस वर्सा फॉर 4 एंड फॉर 2। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे डिमांड प्राइसेस कम हुए, डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। अब इसी चीज को हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के आप ले रहे थे, 50 केजी आप ले लो, ठीक है, 50 क्वांटिटी आप मैंगो की ले लो 50 केजी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे 10 रुपए था इसका प्राइस, तो इसकी डिमांड थी 50 केजी, पर प्राइसेस गिरने पे जैसे ही 8 रुपए प्राइस पहुंचा, तो अचानक से जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते थे 10 रुपए पे, अब क्या हो गई, वो लोग भी डिमांड करने लगे। क्यों? क्योंकि अब ये उनके इनकम साइज में उनका मतलब कि अफोर्डेबिलिटी उनकी हो गई, कि अब वो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। 8 रुपए में हमें मिल रहा है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो होगी 60। ऑन द सेम टाइम आप देखेंगे, जैसे ही उसके जो प्राइजेस हैं और रिड्यूस होते हैं, जैसे ही 6 रुपए प्राइस होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे और उसकी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एक इनवर्स रिलेशन है, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जितना ज्यादा हायर प्राइस होगा, उतनी ही जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उतनी ही थोड़ी होगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, वी कैन सी दैट लोअर द प्राइस, ठीक है, जितना कम प्राइस होगा उतनी ही जो हाई जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, लार्ज क्वांटिटी डिमांडेड। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? एक इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। आई होप आपको ये ग्राफ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मैथमेटिकली हमें इस जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसे हम और बेहतर किस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ गुड, और यहाँ पे हमें दिया गया है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस, राइट। तो इसी इक्वेशन को हम देखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, राइट। तो मतलब कि क्वांटिटी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। तो इन सिंपल लीनियर फॉर्म अगर हम इसे लिखना चाहें, तो अब इस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे लॉ ऑफ डिमांड किस तरह से इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए। क्या है? ए इज द मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज जीरो, ठीक है। ए क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज जीरो, माइनस हमने कर दिया इसमें बी। बी क्या है हमारा? इट शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद प्राइस। जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा, कितनी जो है क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। और पी जो है हमारा क्या आ गया? दैट इज द प्राइस। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सो दैट द माइनस साइन इंश्योर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल। तो बी जो है वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। अब अगर इसमें हम सपोज करते हैं कि ए की जो हमारी वैल्यू है, मतलब कि मैक्सिमम, जब अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो जीरो है, तो मैक्सिमम कोई अगर उसमें खरीदना चाहेगा, क्वांटिटी डिमांड करेगा, तो लेट अस सपोज हम ले लेते हैं 100, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर उसका प्राइस कोई हम चार्ज करेंगे, तो उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी 5, ठीक है। अब सेम चीज जो है वो हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड दे सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगा, और ए की जगह जो हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांड व्हेन प्राइस जीरो है वो आ गया हमारा 100, और उसके बाद बी जो है, बी इज द स्लोप, ठीक है।
तो इसमें स्लोप क्या है, कितनी है हमारी, शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 और हमने यहाँ पे प्राइस हमने सपोज कर लिया है, लेट अस सपोज 10। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 50, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 50। ये आ गया हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, ऑन द सेम टाइम अब आप सारी इक्वेशन सेम रखेंगे। ठीक है, हमारी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बट अगर हम यहाँ पे प्राइजेस जो हमने यहाँ पे आपने प्राइस पहले लिया था 10, हम अब यहाँ पे प्राइस चेंज कर देते हैं, 10 की जगह हम ले लेंगे 15, राइट। तो बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, हम यहाँ लिख देंगे 100 माइनस 5, 10 की जगह आ जाएगा हमारा 15। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 100 माइनस 75, तो आंसर विल बी 25, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज 25। इट मींस whenever the price will increase the demand will decrease, and here you will see when the price will decrease demand will increase। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इसे इजीली समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन में भी अगर आप चाहें तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक्सेप्शन है, मतलब कि वहां पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि गिवन गुड। अब गिवन गुड क्या कहता है, गिवन गुड कहता है कि व्हेन these are the goods whose price effect is positive, right? Price effect positive means in case of price effect will, if prices will rise, the demand will also rise। ठीक है, डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी अगर प्राइसेस जो है वो, इन केस ऑफ द पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, डिमांड राइज विद द राइज इन प्राइस। और जैसे ही हमारा प्राइस फॉल होगा, द डिमांड विल फॉल फॉर द सेम प्रोडक्ट, राइट। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज लग्जरी गुड। ठीक है, अब लग्जरी गुड आपको पता है कि जैसे बहुत सारे सुपर रिच जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही चीजें कॉस्टली होती हैं उनकी डिमांड जो है, जैसे ही उनका प्राइस हाई होता है वैसे ही उनकी डिमांड जो है वो भी बढ़ने लगती है। रिच पीपल बाय मोर ऑफ द कॉस्टली गुड टू शो स्टेटस। ठीक है, अब वो उनका स्टेटस सिंबल है कि जितनी ज्यादा उस चीज की प्राइस होगी उतनी ही ज्यादा अमीर लोगों के बीच में उसकी डिमांड होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, क्या, व्हेन प्राइसेस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला हमारा गिफन गुड हो गया, लग्जरी गुड हो गया। इसके बाद आ गया हमारे यहाँ पे वेबलेन गुड। ठीक है, वेबलेन गुड जो है यहाँ पे भी ये क्या कहता है, ये क्या समझाता है, वेबलेन गुड हमें कहता है कि दीज आर द डिमांड फॉर द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारी ज्वेलरी होगी, जैसे कि हमारे डायमंड हो गए, तो द ग्रेटर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जितना ज्यादा उसका प्राइस होगा ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कई बार लोग जो है वो शो ऑफ करते हैं कि हमने डायमंड की रिंग जो है वो पहनी होगी, तो जितना ज्यादा उसका प्राइस होगा उतनी ही ज्यादा उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, या उसकी जो हम यूटिलिटी कह सकते हैं, उतनी ही ज्यादा हाई होगी। जितनी ज्यादा प्राइस उसका हाई होगा उतनी ही ज्यादा डिमांड भी उसकी हाई होगी और उतनी ही ज्यादा लोगों को यूटिलिटी भी उसकी फील होगी। बट ऑन द सेम टाइम वेबलेन गुड में क्या है, जैसे ही उस डायमंड का जो प्राइस है वो फॉल होगा, जैसे ही प्राइस जो है वो फॉल होगा, उसकी जो यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें कहता है वेबलेन गुड्स, राइट। और उसी के साथ हमारे और भी हैं, जैसे फ्यूचर प्राइस चेंज। ठीक है, फ्यूचर में अगर किसी चीज का प्राइस चेंज हो जाता है तो भी हम, मतलब कि कई बार हम देखते हैं कि आज जो है अगर किसी एक चीज का प्राइस जो है वो 100 रुपये है और कल हमें एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि कल इस चीज का प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो उस चीज में भी हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइट। जैसे आज आपको जो अनियन है वो 50 रुपये kg मिल रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि कल जो है शायद इसके जो रेट है वो 100 रुपये kg हो जाए या 150 रुपये kg हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है वो एकदम से शूट अप हो जाएगी, एकदम से ऊपर बढ़ जाएगी, राइट। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर प्राइस चेंज। ठीक है, तो इस तरह से भी कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रोडिक्शन के हिसाब से भी उनकी जो डिमांड है वो इफेक्ट होती है। देन वी हैव इग्नोरेंस। ठीक है, इमरजेंसीज, कई बार इमरजेंसीज में होता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कई बार लोगों की जो चेंज है, फैशन का जो चेंज है उसकी वजह से भी लोगों की जो प्रेफरेंस है और जो उनकी चॉइसेस हैं वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है आपका कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी, राइट।
अब जो हमारी कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज जो हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो आप देख सकते हो कि कई बार हम इसे स्टेटस सिंबल भी बोलते हैं और कई बार ये हमारी नेसेसिटी इन लाइफ, मतलब कि जो जरूरी जो नेसेसिटी है वो भी हमारी ये फुलफिल करती है। तो दीज गुड्स आर बोथ स्टेटस सिंबल एज वेल एज द फुलफिल सर्टन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट। सो इनकी भी जो डिमांड है वो कई बार क्या रहती है, कांस्टेंट कांस्टेंट जो है वो रहती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कई बार क्या है, इन इस चीज के ऊपर भी हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो काम नहीं करता। लास्ट में हमारा आ गया बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। अब बैंड वैगन इफेक्ट, तो यहाँ पे ये कहता है द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल कास्ट, ठीक है। अब बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है कि जिस सोशल सोसाइटी में वो रहता है उसकी उसके अकॉर्डिंग ही जो उस कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसी सोसाइटी है, आप किसी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो जो इंसान है उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी, उसके जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। और वहां पे उन चीजों की, जैसे गोल्फ है तो गोल्फ का जो एसेसरीज हैं या उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इवन उसका प्राइस जैसा भी है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक सोसाइटी में रहते हैं और वहां पे सभी लोग जो हैं वो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। अब बेशक आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बट अगर आपकी सोसाइटी में आपके आस पड़ोस वाले अगर सारे गोल्फ खेल रहे हैं, आप उसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो आपको भी ना चाहते हुए भी, चाहे उस चीज का प्राइस जितना भी हाई होगा, आप अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए वो जो गोल्फ एसेसरीज है या गोल्फ स्टिक है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो आप खरीद के अपना स्टेटस सिंबल जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन है वो हम देख सकते हैं। आ, अब चलते हैं आगे। सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है कि जैसे प्राइस ऑफ द कम्युनिटी फॉल होगी, ठीक है, वैसे ही जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ चीजों की डिमांड अगर गिर जाएगी तो उनकी जो उनका जो प्राइस अगर डिमांड गिर जाएगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, गिवन गुड, ठीक है। तो वैसे ही टाइप ऑफ द गुड, उसके बाद है हमारा टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज फ्रॉम लैंडलाइन टू मोबाइल, ठीक है। आप लैंडलाइन देख सकते हैं, लैंडलाइन से मोबाइल, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी जो कंज्यूमर है उसका इनकम जो है वो बढ़ जाती है, इस केस में भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द इन केस ऑफ फ्लड कंज्यूमर विल नीड फूड एंड शेल्टर रेदर देन अदर थिंग्स, ठीक है। आपको इमरजेंसी केस है, उस टाइम पे भी उसे क्या चाहिए, उसे जो नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया, तो उस टाइम पे वो मोबाइल वगैरह या पिज्जा वगैरह तो नहीं ढूंढेगा ना, राइट। उस टाइम पे वो जरूरी जो चीजें हैं वही वो लेना पसंद करेगा। तो आई होप इस वाले फोल्डर से भी इस वाले इमेज से भी आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जो है वो दी गई हैं। सो ये सारे फैक्टर जो हैं हमें हमारी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड क्या है। जैसे हम कहते हैं कि टी एंड कॉफ़ी की ले लेते हैं हम एग्जांपल, कि जैसे हम अगर 10 रुपए कप अगर हम एक चाय का पी रहे हैं, ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारी जो कॉफ़ी का कप है दैट इज 50 रुपी, 50 रुपी कप, राइट। तो अगर हमारा कॉफ़ी का जो कप है वो 20 रुपए हो जाएगा, तो और ऑन द सेम टाइम जो प्राइस ऑफ द टी है वो बढ़ गया, 15 रुपए, 10 रुपए से 15 रुपए हो गया, और कॉफी की जो है वो 50 से 20 रुपए हो गया, तो हो सकता है देर इज अ शिफ्ट इन द फ्रॉम टी टू कॉफी, राइट। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमारी डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ऑन द सेम टाइम जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं।
सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एक क्विक रिकैप ले लेंगे कि किस तरह से हमारा जब प्राइस when the prices will increase, the demand for the product will decrease. On the same time, if the prices of the commodity will decrease, the demand for the product will increase, right? जो हमारा डिमांड कर रहा है that will be डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि द हायर विल बी द प्राइस, द लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, एज वेल एज द लोअर विल बी द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, द हायर विल बी द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारा जो ग्राफ पे हम इनको डिपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने कई सारी एक्सेप्शन पढ़ी, गिफन गुड क्या है, लग्जरी गुड क्या है, वेबलन गुड क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, ठीक है। बहुत सारी हमने चीजें इसमें ये आज कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। आई होप ये आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, यू पीपल कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और आप बता सकते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द अपकमिंग लेक्चर। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, यू पीपल कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी चीज आपको समझने में दिक्कत है या जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप लेना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आगे के लिए आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल स्टडी इनसाइट पे। तो कंटिन्यू रखेंगे यही सीरीज, राइट। और बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं आप जल्दी ही हमारे इस चैनल पे पाएंगे, एज वेल एज बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो आशा करता हूँ आप को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।